हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पैक नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो ब्लाउज़ को किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से स्टिचिंग करना है वो पूरा मैं वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पे आज हम पैक नेक का ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज़ का मेजरमेंट है। तो किस तरह से हमें ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेना है वो भी मैंने सिखाया है, वीडियो में है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिख लिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमारी फ्रंट साइड की लेंथ है 16 इंच, बैक साइड की लेंथ है 15 इंच, चेस्ट 36, वेस्ट 29, शोल्डर टू अपेक्स 10.5, अपेक्स टू अपेक्स 7.5, फ्रंट नेक डीप 4, बैक नेक डीप 2, रेडी शोल्डर 3 इंच, ने फुल शोल्डर 15 इंच। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया ब्लाउज का। ओके, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी किस तरह से हमें ब्लाउज बनानी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से हमें फ्रंट का बनाती हूँ। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट का है। हाँ, ओके, तो इस तरह से हमें पहले ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये हमारा नेक रहेगा, यहाँ से ये हमारा शोल्डर, ये आर्म होल और ये वाला हमारा वेस्ट पार्ट। तो इस तरह से हमें पहले ड्रॉ करना है। ओके, ये हो गया। हम इसको प्रिंसेस कट में बनाएंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट हो गया। तो यहाँ पे स्लीव्स, नॉर्मल स्लीव्स आती है वही लेंगे हम। यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स ही बनाएंगे, कुछ इसमें कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे खाली लेस डालनी है, वो मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरह से हमें यहाँ पे लेस डालनी है, और यहाँ पे भी कमर पे भी लेस डालनी है, वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये लेस हो जाएगी और यहाँ पे ये स्लीव्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पार्ट का। तो अभी हम बैक पार्ट के लिए बनाएंगे। तो अब मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे नॉर्मल नेक रहेगा इस तरह से 2 इंच का, ये 4 इंच का रहेगा और ये 2 इंच का। इस तरह से ये हमारा शोल्डर, थोड़ी मेरी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं, हम ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा रहेगा। तो यहाँ पे बैक पार्ट में भी हम लेस लगाएंगे। ये लेस हो गई और बैक पार्ट में हमारे यहाँ से हुक लगेगा पूरे में ऊपर से। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से कुछ हमारी ब्लाउज बनने जा रही है। तो इसको मैं अस्तर में कटिंग करके दिखाऊंगी। तो आप कोई भी पेपर में ऐसे कटिंग करो, उसके बाद डायरेक्ट रख के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेपर में ड्रॉ करती, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं कपड़े पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉटन का अस्तर लिया है। तो आप पहले पेपर में ड्रॉ करिए, उसके बाद अस्तर पे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचनी है सीधी इस तरह से। उसके बाद हमें शोल्डर का लेना है। तो शोल्डर हमारा कितना इंच का है, 15 का आधा करना है। तो कितना आएगा, 7.5 इंच। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा शोल्डर का। तो आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उसका आधा करके यहाँ पे निशान लगाना है। आपका 14 इंच रहेगा तो यहाँ पे 7 आएगा, इस तरह से लेना है। और यहाँ से 1 इंच सबके लिए फिक्स है। आपकी कोई भी छाती रहेगी 1 इंच हमें यहाँ से नीचे जाना है। जहाँ पे भी हमारा शोल्डर आया है यहाँ से 1 इंच हमें नीचे जाना है। ओके, इतना समझ में आया ना। उसके बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच, कपड़ा फोल्ड साइड है उस साइड से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये हो गया, ये भी सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ से इसको क्रॉस में एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा। अभी हमें क्या देखना है, आर्म होल। आर्म होल कैसे बनाना है, तो चेस्ट हमारी जितनी भी रहेगी
उसको डिवाइड बाई 6 करना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मेरी चेस्ट कितनी है 6 इंच। आपकी जितनी भी रहेगी चेस्ट उसको डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच करना है। तो यहाँ पे चेस्ट मेरी कितनी इंच की है 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, क्योंकि ये हमारा पैक नेक पे है तो यहाँ पे 1 इंच करना है। तो ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया। ये हमारी चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमें कैसे लेना है, पैक नेक में है तो हमें 2.5 इंच हमें प्लस करना रहता है, पैक नेक रहेगा तो ये हमारा 2.5 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारी 36 छाती है, उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36, 37, 38, 38.5। तो उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जितना भी आएगा उतना लेना है। आपका 30 है तो 30 में 2.5 इंच प्लस करना है। 32 है तो 32 में 2.5 इंच प्लस करना है। उसके बाद डिवाइड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे मेरा आया 10 इंच में 1 लाइन कम, 2 लाइन कम, इतना 9.5 में 1 लाइन ज़्यादा, 9.5 से 1 लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच से 1 लाइन ज़्यादा है, वहाँ पे निशान डालूंगी इस तरह से। अभी यहाँ से हमें 1.5 इंच, 1.5 इंच हमें फिटिंग का लेना है। तो ये तो हमारा जो 2.5 इंच लिया है ना, ये वाला, ये हमारा लूजिंग का है क्योंकि हमारा पैक नेक है इसलिए। ये तो हमारा हो गया। अभी हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ लेने के लिए हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट का बना रहे हैं, फिर भी हमें लेंथ फ्रंट पार्ट की लेनी है। तो यहाँ पे लेंथ मेरी कितनी है 16 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अभी कमर कितनी है 29 को डिवाइड बाई 4 करेंगे। आपकी जितनी भी कमर है 24, 26, 28 उसको डिवाइड बाई 4 करना है। जितनी भी आएगी उतना ही लेना है यहाँ पे। तो मेरी यहाँ पे है 29, तो यहाँ पे आएगा 7.2। तो यहाँ पे 7.2 लाइन आया है तो उतना ही मैं लूँगी यहाँ से। और 1.5 इंच यहाँ पे फिटिंग का। उसके बाद हमें यहाँ से ये लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ से ये लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है नीचे का। अभी हम यहाँ से आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो आर्म होल हमें किस तरह से लेना है, और हमें यहाँ से कुछ माइनस नहीं करना है क्योंकि हमारा ये वाला है पैक नेक में। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेंटर निकल गया। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है शोल्डर हमारा रेडी कितना है 7.5 इंच। तो यहाँ से 1 इंच कम करना है हमें। 7.5 इंच आया है तो 1 इंच कम करेंगे तो 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान डालना है। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच कम करना है, आधा इंच कम करना है। तो यहाँ पे कितना है हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे लेना है। तो आपका जितना भी शोल्डर है उस तरह से लेना है। आपका 7 इंच शोल्डर आया होगा तो उसका आधा करें, 1 इंच कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 इंच। उस तरह से लेना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट का बना रहे हैं तो ये फ्रंट पार्ट का हो गया। हाँ, अभी यहाँ से लेना है हमें आधा इंच जितना और भी बाहर। अभी ये लाइन को हम इसमें मिलाएंगे और ये वाला जो पार्ट आया है यहाँ से हम 0.75 जितना बाहर जाएंगे इस तरह से। 0.75 मतलब इतना होगा। हाँ, इस तरह से देखो 1 इंच में 2 लाइन कम। तो यहाँ से हमें इतना ही लेना है ये वाला। उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल बनाना है इस तरह से। पहले डॉट डॉट करके बना सकते हैं, ये तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा
इसका सेंटर लेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करेंगे, इसका सेंटर लेना है, यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे बैक पार्ट की गले की लंबाई है वो लेना है। तो यहाँ पे गले की लंबाई हमारी कितनी इंच की है, 2 इंच। तो यहाँ पे 2 इंच है, तो हमें यहाँ से 2 इंच लेना है और यहाँ से भी 2 इंच लेना है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारी रेडी शोल्डर कितना है, 3 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, उसमें 1 इंच प्लस करना है तो 4 इंच आएगा। तो यहाँ से एक निशान डालेंगे और ये तो हमारा इस तरह से यहाँ पे है। तो देखो इसको हमें यहाँ से मेजर टेप को लेना है सीधा स्टेप इस। तो ये देखो ये हमारा थोड़ा ऊपर गया है, तो ये नहीं ध्यान में रखने का, हमें खाली यहाँ पे ध्यान रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे सॉरी गलती मेरी हो गई, ये वाली नहीं लेनी है लाइन, बाद में लाइन लेनी है यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर कितना है, 3 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये हो गया। तो ये यहाँ से हमारा गला बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट का हो गया है। तो अभी इसको कटिंग नहीं करना है और इसको थोड़ा सा हल्का हल्का बाहर जाएगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा आधा इंच फिटिंग में चला जाएगा ये वाला। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका। आप लोग को आई होप बहुत समझ में आया होगा। तो अभी इसको बाद में काटते हैं, पहले फ्रंट पार्ट का ड्रॉ कर देते हैं उसके बाद। तो अस्तर को इस तरह से हम ले लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे बैक पार्ट में किया उसी तरह से। तो यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से शोल्डर हमारा जितना भी है उसका आधा करके लेना है। सेम प्रोसेस है इस तरह से। फिर यहाँ से 1 इंच हमें नीचे लेना है, यहाँ से 2.5 इंच हमें लेना है, 2.5 इंच। उसके बाद ये लाइन को इसमें मिला देना है। इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से लेने हैं आर्म होल का चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो चेस्ट हमारी 36 है, डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच आया। तो 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये बैक नेक में है। तो जितना फ्रंट में आया है उतना ही हमें बैक में भी लेना है, 9.2। चेस्ट डिवाइड बाई 6, चेस्ट हमें 36 है, उसमें 2.5 हमें लेना है। ओके, चेस्ट हमें 36 है, उसमें 2.5 इंच प्लस किया। उसके बाद डिवाइड करेंगे 4। तो यहाँ पे हमारे 9.1 आया है। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ से फिटिंग का। यहाँ पे ये हमारा हो गया है। उसके बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल भी सेम प्रोसेस उसी तरह से करना है। यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करेंगे, यहाँ पे 7.5 आया है, उसका 1 इंच कम करेंगे, 6.5 इंच पे निशान डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आधा इंच कम करके 7 इंच पे निशान डालेंगे। तो ये लाइन हमारी यहाँ पे जाएगी और यहाँ से हमें लेना है 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 क्रॉस में जाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी आर्म होल इस तरह से यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्रॉस जा रहा है, तो इसको 0.25 जितना लेंगे। फिर यहाँ से इसको सीधा मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा
माइनस हो जाएगा इस तरह से। ये येलो चौक से कर देती हूँ तो आपको भी समझ में आएगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से सेंटर निकालना है इसका। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लेनी है गले की लंबाई, फिर शोल्डर टू अपेक्स की लंबाई और कमर की लंबाई। तो इस तरह से हमें मेजर टेप को रखना है। तो हमारी गले की लंबाई कितनी है, फ्रंट साइड की आगे की गले की लंबाई हमारी 4 इंच है। तो यहाँ पे 4 इंच में एक मार्क करेंगे। और शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 10.5 इंच है, उसमें आधा इंच प्लस करना है। और हमारी ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 16 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच। तो यहाँ पे लाइन को इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। और ये हमारी अपेक्स लाइन और ये हमारी नेक लाइन। नेक लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। हो गया, ओके, इतना समझ में आया। थोड़ा अस्तर को ऊपर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। ये शोल्डर टू अपेक्स की लाइन है, यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना इंच है, 7.5 इंच। 7.5 इंच का हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3.25 इंच। तो यहाँ पे देखो इतना आया। तो यहाँ पे ले लेंगे एक मार्क। तो आपका 7 इंच रहेगा तो 3.5 आएगा, उसमें आधा इंच 7.5 आएगा। तो जहाँ पे भी 7.5 आएगा ना, 7.5 आएगा, उसका आधा करेंगे। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच होगा तो उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ इस तरह से लेना है। तो यहाँ पे मेरा तो आया 3.25, तो मैं 3.25 लूँगी। आपका 3.5 आएगा तो यहाँ पे 3.5 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कमर पे हमें आधा इंच माइनस करके लेना है। तो यहाँ पे मेरा 3.25 आया है, उसमें से आधा इंच माइनस करेंगे तो 3.2। तो यहाँ पे 3.2 पे एक मार्क करेंगे और ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे इस तरह से, ओके। उसके बाद हमें यहाँ से टक्स की मार्किंग करनी है। तो मेरी यहाँ पे 36 चेस्ट है, तो यहाँ पे 3 इंच लूँगी। आपकी 32 है तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच का मार्क करूँगी टक्स के लिए और ये लाइन को इसमें मिला दूँगी इस तरह से। तो ये वाला बाकी बाद में बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे कमर की मार्किंग कर देते हैं। तो इसको, ये पॉइंट को हमें इस तरह से उठाना है और यहाँ पे रख देना है इस तरह से। उसके बाद हमारा कमर जितनी भी है उसका 4 भाग करेंगे, फिर यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो कमर हमारी कितनी है, 29 का 4 भाग करेंगे तो 7.2 आया। वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच फिटिंग का। ये लाइन को इसमें मिला देंगे और ये लाइन को इसमें मिला देंगे। तो ये हमारा थोड़ा बाहर जा रहा है तो वो कोई बात नहीं, वो जाने देना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें यहाँ से शेप बनाना है प्रिंसेस कट का। तो ये तो सीधा हो जाएगा ना, तो सीधा हमें नहीं रखना है, इसका शेप बनाना है। तो सबसे पहले हमें कमर की और अपेक्स पॉइंट पे इस तरह से मेजर टेप को रखना है, फिर यहाँ से फोल्ड करना है। ये ध्यान में रहे आपको कि ये कमर फिटिंग की साइड आना चाहिए, इस साइड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से वापस से मेजर टेप को इस तरह से रखना है, फिर यहाँ से यहाँ पे एक मार्क करेंगे, यहाँ से इसको रखना है, फिर यहाँ पे एक मार्क करना है। तो ये हमारी 3 डॉट हो गया, 1 2 3। उसके बाद हमें जो यहाँ पे कमर की फर्स्ट डॉट आता है ना, पहला वाला डॉट आता है, यहाँ पे आधा इंच बाहर जाना है इस तरह से। और यहाँ पे 0.25 मतलब इतना होता है, दिख रहा है, इतना तो इतना हमें यहाँ पे 0.25 लेना है, ओके। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। ये लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। आप स्केल से मिलाइए, क्योंकि ये मेरे पास बड़ा स्केल है तो दूसरा वाला मैं स्केल लेके आऊँगी।
और यहाँ पे इस तरह से, और ये वाला यहाँ पे लेना है। फिर यहाँ पे हल्का सा शेप बना देना है ये वाला, और यहाँ पे भी थोड़ा सा राउंड में बना देंगे इस तरह से। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का हो गया। इस तरह से ये हमारा शेप बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से नापना है। ये हमारा कितना इंच का आया है, 6 इंच। तो यहाँ पे भी हमारा 6 इंच आना चाहिए। तो यहाँ से देखो इस तरह से मेजर टेप को रखना है, फिर यहाँ पे इस तरह से लेके जाना है, फिर जहाँ पे भी हमारा 6 इंच आएगा वहाँ पे एक लाइन करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कितना बचा है, आधा इंच। इतना बचा है, आधा इंच बचा है। तो यहाँ पे 1 इंच ऊपर लेना है इस तरह से, और ये लाइन को इसको क्रॉस में इस तरह से हमें लाइन लेनी है। ये देखो, तो आपका यहाँ पे आधा इंच से कम भी बच सकता है, आधा इंच से ज़्यादा भी बच सकता है, उसका डबल करके यहाँ पे लेना है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से हमें वन साइड से लेना है आधा इंच ऊपर। ये सब के लिए फिक्स है। तो इसको यहाँ से इस तरह से क्रॉस में ले लेंगे। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हम टक्स ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो मैं आधा इंच ले रही हूँ, आप आधा इंच से कम भी ले सकते हैं। तो दोनों साइड में आधा इंच ले रही हूँ, और यहाँ से 2.5 इंच। तो ये तो हमारा माइनस हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा हमारा। ये, और यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला भी माइनस हो जाएगा पूरा। ओके, तो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से प्रिंसेस कट बनाना है। तो प्रिंसेस कट हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ से 1.5 इंच लेना है इस तरह से। 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ से जहाँ पे पॉइंट हमारा है, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। फिर 1.5 इंच का आधा करेंगे, कितना आया, 1.25 इंच। तो यहाँ से जहाँ पे 1.5 इंच आया है उसके ऊपर हम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो इसको हमें यहाँ पे मिला देना है क्रॉस में। तो ये तो हमारे इसमें मिल गया। उसके बाद हमें आधा इंच पे नीचे निशान लगाना है, और इस तरह से आधा इंच लेके हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से नाप लेना है, कितना हमारा आता है, 6.25 इंच। तो यहाँ से भी हमारा 6.25 इंच ही आना चाहिए। तो ये देखो इस तरह से हमारा ये 6.25 इंच आया। तो ये हमारा बाहर की तरफ जाएगा, तो जाने देना है। ठीक है, जहाँ पे 6.25 आया है ना, वहाँ पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमें यहाँ से नया वाला आर्म होल ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आधा इंच नीचे जाना है। यहाँ से आधा इंच नीचे लेना है, और यहाँ से लाइन खींचेंगे स्ट्रेट। तो ये देखो इस तरह से हमारा ये स्केल बराबर आना चाहिए, सीधा। ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इसको भी इस तरह से सीधा आना चाहिए हमारा, और ये लाइन को हम यहाँ से खींचेंगे। देखो इस तरह से ये हमारा हो गया, और यहाँ से हमारा नया वाला आर्म होल बनेगा इस तरह से। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो मैं आपका नया वाला आर्म होल पे दूसरे कलर के चॉक से मार्क करके देती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। देखो ये, तो ये तो हमारा इतना हो गया है। अभी हमें क्या करना है, इसको उठा लेना है हमें, और ये पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे पकड़ के उठा के इस तरह से करना है।
तो ये देखो ये हमारा नया वाला आर्म होल मैच हो रहा है, इस तरह से हमें करना है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे आप पिन लगा सकते हो इस तरह से, और हम कट करेंगे। तो यहाँ पे स्केल रख देती हूँ। तो हमें कटिंग करना कैसे है वो ध्यान से देखें। तो यहाँ पे जो है इसको हम इस तरह से यहाँ से ले लेंगे और इसको भी यहाँ से कटिंग करेंगे और इसको यहाँ से तो अभी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे इसको रख देंगे और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंटर लेना है इस तरह से। यहाँ पे इसका सेंटर ये हो गया और यहाँ से आधा इंच जितना हमें बाहर जाना है। और यहाँ से आधा इंच हमें बाहर की साइड जाना है। ये ले लिया है मैंने आधा इंच बाहर की साइड, और आधा इंच हमें यहाँ पे नीचे जाना है इस तरह से। और उसको यहाँ से हम ये जो हमारा पॉइंट है ना, वहाँ से ही प्रिंसेस कट का ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कट हो जाएगा ना, तो अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे मैं पहले कट कर लेती हूँ इसको, टक्स को। तो ये हमारा कट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको भी कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट बन चुका है। और यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। तो ये देखो ये हमारा कट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे ये वाला पॉइंट को भी कट करेंगे इस तरह से। तो ये वाला हमें कट करना है, क्योंकि ये तो हमारा नीचे का पार्ट है। इस तरह से इसको कट कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा कट हो गया इस तरह से। देखो इस तरह से जॉइंट हमारा होगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये तो हमारा हो गया। इसको भी हमें माइनस कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस करके हमें लेना है। और ये जो है ना वो भी काट देंगे, यहाँ से पॉइंट बन रहा है ना वो वाला। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अभी यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर यहाँ से कितना है 3 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच। और यहाँ से नेक की लेंथ कितनी ली थी 4 इंच, तो यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते जाएंगे। और ये थोड़ा सा हल्का सा बाहर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से हमारा आधा इंच
शोल्डर में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से गले की भी कटिंग कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास अभी चिपकाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, सब सामान मेरा अभी यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, इसीलिए ऐसा आपको दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, चला लेना आप इतना। तो ये देखो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट कटिंग होके रेडी हो चुका है। तो अभी इसको मैं मेन फैब्रिक में कैसे कटिंग करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो अभी जो ये बैक पार्ट का हमारा जो कटिंग करना बाकी है उसको ले लेते हैं इस तरह से, और ये जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी ले लेंगे। और इसको हमें यहाँ से आधा इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। फिर दोनों लाइन को मिला के रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखो दोनों लाइन को मैंने मिला के रखी है। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इसको हम लाइन इस तरह से खींचेंगे और यहाँ से हम आर्म होल नया वाला बनाएंगे। तो ये वाला हमारा नया वाला आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है वो देखेंगे, 1.25 इंच, उसका डबल करेंगे तो 1.25 इंच। तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान डालना है और लाइन को इस तरह से हमारी खींचना है। तो ये देखो हमारी क्रॉस में लाइन जा रही है। तो यहाँ पे मैं देखो इस तरह से हमारे यहाँ पे तो लंबाई कितनी है, 15 इंच की मेरी लंबाई है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 16 इंच इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे एक मार्क करूँगी और ये लाइन को इसमें इस तरह से मिला दूँगी। देखो इस तरह से मैं यहाँ पे मिला दूँगी तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो नेक तो पहले से बन के रेडी हो चुका है। तो इसको भी अभी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमें ये लाइन पे करना है। यहाँ से गले की भी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे देखो ये बैक पार्ट की कटिंग, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग, यहाँ पे देखो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। और ये प्रिंसेस कट। तो इसमें मैं स्लीव्स डायरेक्ट कपड़े पे बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो मैं पेपर में कल के वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि उसमें मुझे अस्तर नहीं डालना है इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और कल के वीडियो में हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे।